पाताल का सामान्य अर्थ केवल भूगर्भ या धरती के नीचे की भूमि नहीं है। सनातन दर्शन में पाताल मनुष्य के भीतर का सबसे गहरा तल है, जहाँ तमोगुण, भय, मृत्यु, मोह और अवचेतन की छाया रहती है। और ईश्वर वह है जो इन अंधकारों का भी अधिपति है। पातालेश्वर जो हमारे अंदर छिपे हुए सबसे गहरे भय, संस्कार और मृत्यु बोध पर शासन करता है। यह केवल शिव का एक स्थानिक रूप नहीं, अहंकार के गर्त में भी स्थित शिवत्व का स्मरण है। पातालेश्वर महादेव काशी के प्राचीनतम और रहस्यमय शिवलिंगों में से एक हैं। काशी खंड के अनुसार यह शिवलिंग स्वयंभू स्वतः प्रकट है और इनकी उत्पत्ति पाताल लोक से जुड़ी हुई है। इसके पीछे की कथा क्या है? इसके पीछे की पौराणिक कथा यह कहती है, एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा में यह विवाद हो गया कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। तब भगवान शिव ने एक अनंत ज्योति स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर कहा कि जो इसकी जड़ या शीर्ष तक पहुंच जाएगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर और विष्णु जी नीचे की ओर चले। विष्णु जी पाताल तक पहुंच गए, परंतु अंत नहीं मिला। वहीं से शिव का पातालेश्वर रूप प्रकट हुआ। पाताल में स्थित होने के कारण इन्हें पातालेश्वर कहा गया। यह कथा यह कहती है, सत्य का अनुभव ऊपर नहीं, नीचे स्वयं के भीतर अंधकार के गर्भ में होता है और वहीं शिव मिलते हैं जब आत्मा पाताल में उतरकर अपने विकारों से लड़ती है। काशी खंड स्कंद पुराण अध्याय 97-98 में पातालेश्वर का वर्णन आता है। पातालेशम महादेवम ये पश्यन्ति संताम गतिम तेषाम न दोषो जायेत न ते मृत्यु प्रयान्ति च। अर्थ, जो भक्त पातालेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं उसके समस्त दोष मिट जाते हैं और उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। यह शिव योगियों के लिए परम गुरु है, क्योंकि योग का चरम लक्ष्य ही भीतर उतरना है। काशी में पातालेश्वर मंदिर भूमिगत है। भक्त को कई सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ता है। यह यात्रा शिवलिंग तक नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर उतरने की यात्रा है। जैसे जैसे भक्त नीचे उतरते हैं, वैसे वैसे वह बाहरी दुनिया से कटते हैं और मौन, अंधकार, एकांत में पहुंचते हैं, जहां अद्भुत शांति होती है। यह दर्शन हमें यही सिखाता है, ईश्वर ऊंचाई पर नहीं, गहराई में है, मौन में है, गर्भ में है, तुम्हारे स्वयं में है। यह मंदिर बालाजी घाट पर है और बालाजी घाट पर विष्णु मंदिर भी स्थित है, जो कि ऊपर है। पातालेश्वर नीचे है और विष्णु मंदिर ऊपर है, जो कि बालाजी के नाम से जानी जाती है। यह मंदिर काशी के दक्षिणी गंगा तट पर बालाजी घाट पर स्थित है। यहाँ के बालाजी वास्तव में विष्णु जी हैं, तिरुपति बालाजी की तरह। काले पत्थर की प्रतिमा, मुकुटधारी, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए। यह मंदिर दक्षिण भारत की परंपरा से प्रेरित होकर काशी में स्थापित हुआ। ऐसी मान्यता है कि कांची या तिरुपति के वैष्णव भक्तों ने यह मंदिर यहाँ बनवाया था। एक बहुत बड़ा प्रश्न आया कि पातालेश्वर महादेव उसी मंदिर के नीचे क्यों है, विष्णु मंदिर के नीचे ही। यह केवल भौतिक निर्माण नहीं, दार्शनिक योजना है। सनातन दृष्टिकोण से देखें तो विष्णु ऊपर, अर्थात धर्म का पालन करता जगत की रक्षा करते हैं। शिव नीचे हैं, यानी मौन, मृत्यु, बोध, ब्रह्मा का आत्म प्रकाश, यानी स्वयं में बस मिलते जाना। यह व्यवस्था दर्शाती है कि जब भक्त विष्णु बालाजी की आराधना करते हैं, वह धर्म, कृपा और भक्ति से ऊपर उठते हैं, और जब वह मंदिर के नीचे उतरते हैं, वह अपने ही भीतर उतरते हैं, जहाँ पातालेश्वर शिव मौन और आत्मा की गहराई में मिलते हैं। दर्शाता है, संसार में रहते हुए धर्म पालन विष्णु जी की तरह करो, परंतु अपने भीतर मृत्यु और मौन शिव को भी स्वीकार करो। यह मंदिर विष्णु शिव समन्वय का मूर्त रूप है। यह संकेत करता है कि विष्णु और शिव में कोई भेद नहीं, बल्कि एक ही ब्रह्म के दो अनुभव मार्ग हैं, धर्म और ध्यान, पालन और संहार, संरचना और शून्यता,
जहाँ कहीं भी विष्णु स्थापित हैं, वहाँ शिव भी स्थापित हैं, और जहाँ शिव स्थापित हैं, वहाँ विष्णु की भी मूर्ति मिली जाती है। इस मंदिर के बारे में लोगों ने गलत गलत तरीके से अपनी अपनी धारणाएं बताई हैं कि यहाँ पर अकेले मत आएं, यहाँ पर डर है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको जाने का ही इच्छा नहीं करेगा। यह बहुत शांतमय जगह है और आप यहाँ घंटों बिता सकते हैं। आप यहाँ पर घंटों ध्यान कर सकते हैं। यह बहुत ही असीम शांति वाली मंदिर है। यह मंदिर गंगा तट पर वाराणसी के दक्षिणी हिस्से में स्थित बालाजी घाट, जो पंचगंगा घाट और मंगला गौरी घाट के बीच में आता है, वहीं पर स्थित है। यहाँ आप पहुँचने के लिए काशी के गलियों का सहारा ले सकते हैं। काशी के गलियों में होते हुए जा सकते हैं और घाट होते हुए भी जा सकते हैं, पर इस समय सावन का महीना चल रहा है और गंगा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो घाट से जाना संभव नहीं हो पाएगा। कहा जाता है कि यह मंदिर तांत्रिक साधनाओं का केंद्र भी रहा है। कहा जाता है कि यह स्थान नागों और सप्त पाताल शक्तियों से जुड़ा हुआ है। कई साधकों ने अद्भुत अनुभव किए हैं। पातालेश्वर वास्तविक में केवल एक दर्शन बिंदु नहीं है, यह एक ऊर्जा बिंदु है जहाँ शरीर का कंपन बदलता है और मृत्यु का भय कम होता है। यहाँ चारों तरफ देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि यहाँ पूरा परिसर कभी एक बालाजी मंदिर संयुक्त घाट महल रहा होगा। ऊपर बालाजी का शाही मंदिर, नीचे पातालेश्वर शिव का ध्यान गृह, चारों ओर रिहायशी कक्ष, यज्ञ वेदियाँ, पूजन व्यवस्था, साधकों के आवास। हमारे अब तक के अनुभवों में यह एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, जहाँ असीम शांति थी और यहाँ का पूरा वातावरण बहुत ही सुंदर था। ना कोई डर, ना कोई भय। अंधकार में भी एक अलग ज्योत का आभास हो रहा था। यहाँ पर गंगा माता को देखते हुए, उनका बढ़ता रूप देखते हुए और सुबह के इस शांत वातावरण में यह अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। आप भी आइए और अपना अनुभव साझा करिए। कैसा रहा आपका यह पातालेश्वर यात्रा। धन्यवाद।